सबसे पहले इन्वेंट्री, मैनेज इन्वेंट्री, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी जितनी अमेज़ॉन के स्टोर में प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं अमेज़ॉन कैटलॉग में, वो आपकी डिस्प्ले पे आ जाएंगी। तो आप जो प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में लेके जाना चाह रहे हैं, अमेज़ॉन FBA करना चाह रहे हैं, आप सिंपल उसको सेलेक्ट करेंगे और उसको आप अमेज़ॉन के जो वेयर हाउस में पहुंचाना है उस प्रोसेस में शुरू हो जाएंगे। हम इनमें से दो प्रोडक्ट हैं, ट्राउज़र हैं, नेवी ML है और नेवी SM है। हम इनको क्लिक करते हैं और ऊपर हमारे पास बार में इसके ऑप्शन आ जाएंगे कि यहाँ पे इस एक्शन ऑन टू सेलेक्टेड है, तो कन्वर्ट टू फॉलोड बाय अमेज़ॉन हम क्लिक कर दिए। ये हमें एक ऑप्शन था, यू हैव सेलेक्टेड 2 लिस्टिंग्स फॉर द कन्वर्ट टू फॉलोड बाय अमेज़ॉन एक्शन, डू यू वांट टू विश टू कंटिन्यू, आप यस कंटिन्यू कर दें। कंटिन्यू करने से ये आपको एक नई विंडो पे ले जाएगा। जैसे हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस न्यू विंडो पे आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ मेन जो टाइटल है इसका, योर प्रोडक्ट्स में बी एलिजिबल फॉर द FBA स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम। इसमें है कि अगर तो आपकी प्रोडक्ट जो है उसका वेट इंक्लूडिंग पैकेजिंग 225 ग्राम है या इससे कम है, तो आप इस प्रोग्राम जो अमेज़ॉन FBA का स्मॉल एंड लाइट प्रोग्राम है उसको चूज़ कर सकते हैं। और पैकेज की डायमेंशन जो है 30x22.4 × 2.4 cm है। उसकी सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी 9 पाउंड या इससे कम है, क्योंकि आप UK में मूव कर रहे हैं तो वहाँ पे जो करेंसी है वो पाउंड है, तो इसे GBP है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और उसके बाद आर नॉट डेंजरस गुड्स हैजमेंट, तो इसमें आपकी जो गुड्स हैं वो डेंजरस नहीं है, ठीक है। तो आप इस प्रोग्राम में एलिजिबल हैं तो आप अपनी प्रोडक्ट इसके थ्रू भी शिप कर सकते हैं अगर आपकी प्रोडक्ट इस क्राइटेरिया में फॉल कर रही है। तो आप नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके प्लान के ऊपर ले जाएगी, जहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे मर्चेंट SKUs हैं, उनके टाइटल्स हैं जो प्रोडक्ट 2 हमने सेलेक्ट की हैं। तो आगे करंटली फॉलोड बाय मर्चेंट है, अभी की जो लिस्टिंग हमने की हुई थी, SKU टाइटल और करंटली फॉलोड बाय मर्चेंट है। अब हम उसको FBA करने जा रहे हैं, फॉलोड बाय अमेज़ॉन है। नीचे देखिए FBA स्मॉल एंड लाइट भी आ रहा है, लेकिन हमारी प्रोडक्ट जो है उससे ज़्यादा 225 ग्राम से ज़्यादा है, उसकी डायमेंशन भी ज़्यादा है, तो हमें FBA का जो स्टैंडर्ड फुल प्रोग्राम है हमें उसी को सिलेक्ट करना है जो हमने रेडी किया हुआ। आगे है बारकोड टाइप। हम बारकोड्स हैं, यहाँ पे बारकोड्स हैं, या तो हमें मैन्युफैक्चर बारकोड लेने हैं, जो कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो अमेज़ॉन के मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले बारकोड यूज़ करते हैं GS1 वेबसाइट से, और वही जो बारकोड है आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी FBA शिपमेंट प्लान को क्रिएट करने के लिए। और आप इधर जो आपकी GS1 वेबसाइट है वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे अमेज़ॉन बारकोड है, तो हम कहते हैं कि बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो अमेज़ॉन के बारकोड यूज़ नहीं कर रहे, तो हम अमेज़ॉन वाले कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट ओनली एंड कन्वर्ट एंड सेंड इन्वेंट्री, तो आप इसको क्लिक कर लेंगे। तो मेक श्योर कि आपने बारकोड जो आपको चाहिए आप उनके ऊपर क्लिक कर लें, तो अमेज़ॉन बारकोड आपको जनरेट करके देगा। इस तरह से नई विंडो पे आ गए, तो नई विंडो में आप चेक कर सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन कि यहाँ पे शिप फ्रॉम एड्रेस है, या अगर आप पाकिस्तान से कर रहे होंगे तो पाकिस्तान का एड्रेस आ रहा होगा, अगर आप किसी और कंट्री से कर रहे होंगे तो उस कंट्री से शिप फ्रॉम की जिस कंट्री से आप शिप कर रहे हैं ये उसका एड्रेस है। उसके ई सिलेक्टेड SKU है 2 हैं जो हमने सेलेक्ट किए हैं, जो हमने मतलब भेजने हैं। SKU है रेडी टू सेंड, वो भी 0 क्योंकि अभी हमने यहाँ पे नीचे काफ़ी इसके ऊपर वर्क करना है। तो शिप फ्रॉम एड्रेस है तो उसको हमने थोड़ा ब्लर कर दिया कि प्राइवेसी की वजह से, और शिप फ्रॉम एड्रेस है कि जिस कंट्री से आप शिप कर रहे हैं अपना शिपमेंट
मूव कर रहे हैं तो उस कंट्री की एड्रेस आप यहाँ पे देते हैं, ये वो एड्रेस है, ठीक है। और इसके नेक्स्ट जो है वो आपकी मार्केट प्लेस डेस्टिनेशन है कि आप किस कंट्री में भेज रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम में है, यूएसए है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, तो आप यहाँ से उनको चेंज कर सकते हैं। जिस कंट्री में आप भेजना चाह रहे हैं उस कंट्री को आप सेलेक्ट यहाँ से करेंगे। तो कहने का मकसद है कि आप एक ही एक ही अकाउंट से आप डिफरेंट कंट्रीज़ में अपना शिपमेंट प्लान क्रिएट करवा के अपनी शिपमेंट भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है, अभी 2 SKU हैं जो अभी हमने पैकेजिंग करने के बाद हमें अमेज़ॉन को भेजने हैं। तो पैकिंग डिटेल्स इंडिविजुअल यूनिट्स हमने भेजने, क्योंकि हमारे क्रिएट न्यू केस पैक भी हो सकता है कि हमें पैक ऑफ 10, पैक ऑफ 5, पैक ऑफ 50 इस तरह के पैक की शक्ल में अगर भेजना है तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे प्रोडक्ट है जो इंडिविजुअल पीस की शक्ल में है, हम उसको इंडिविजुअल रखेंगे यूनिट्स। आप इंडिविजुअल यूनिट्स पैक करेंगे और दूसरा SKU वो भी इसी तरह करेंगे हम, ठीक है। आगे हमारे यहाँ पे इंफॉर्मेशन और एक्शन है, तो प्रेप एंड लेबलिंग डिटेल्स नीडेड है। यहाँ पे प्रेप कि उसको तैयार करना है, यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। जो येलो ट्रायंगल आ रही है इसके मुताबिक आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको मांग रही है प्रेप गाइडेंस है। चूज़ प्रेप कैटेगरी कि आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉलो कर रही है, बेबी प्रोडक्ट्स में है, अडल्ट्स में है, तो क्लोथिंग, फैब्रिक, वॉश एंड टेक्सटाइल्स, तो हम ये क्लोथिंग में चाहिए क्योंकि हमारी प्रोडक्ट क्लोथिंग में आ रही है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को वेरी केयरफुली आपने पढ़ना है। So is the product made of cloth or fabric that could be damaged by dirt, dust, moisture or liquid? Examples: shirts, bags, belts, plush toys such as teddy bears. So आपने इन चीज़ों को बहुत बारीकी से पढ़ना है, अंडरस्टैंड करनी है। प्रेप गाइडेंस क्या है कि प्लेस प्रोडक्ट इन a transparent poly bag to protect from damage or dust. Product can also be shrink wrapped. तो ये प्रोडक्ट को बचाने के लिए, सेव करने के लिए हमें एक जो ट्रांसपेरेंट बैग होते हैं, पॉली बैग, उसमें हमने उसको बैग में डालना है और उस प्रोडक्ट को आप उसका वॉल्यूम कम करने के लिए इसको वैक्यूम भी कर सकते हैं, श्रिंक भी कर सकते हैं। बैग्स मस्ट हैव अ सफोकेशन वार्निंग। जो सफोकेशन वार्निंग है, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो यहाँ पे स्क्रीन पे शो किया जाए कि वो आपको सफोकेशन वार्निंग जो है वो किस तरह का लेबल होता है। ये देखें, टू अवॉइड डेंजर ऑफ सफोकेशन कीप दिस प्लास्टिक बैग अवे फ्रॉम बेबीज़ and children. Do not use this bag in cribs, beds or cages. So this bag is not a toy. So इस तरह की इसके ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है ताकि कोई भी इसको एज अ टॉय के तौर पर वो बच्चे यूज़ ना करें। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको लाजमी उसके ऊपर लगानी है। तो इसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि बैग्स जो है they must have a suffocation warning. After that, bags must be secured if the bag is not self adhesive. मीन्स कि अगर बैग के ऊपर सेल्फ एडहेसिव टेप जो जैसे बैग को जोड़ने के लिए होती है ऑटोमेटिक, हम उसको जोड़ देते हैं। तो मोस्टली अगर नहीं हो तो हम उसके ऊपर एक बैग के ऊपर सिक्योर टेप लगा देंगे उसको, ठीक है, बंद कर देंगे उसको, उस गारमेंट को उसमें डाल के उसके ऊपर टेप लगा देंगे। और लास्ट वाला ऑप्शन है इसके, बारकोड मस्ट बी स्कैनेबल। यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जब आप शिपमेंट कर रहे होते हैं तो ये बारकोड अभी नेक्स्ट आएंगे तो उसको प्रिंट आउट करना है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उनको इस तरह के जो स्टिकर है, इस तरह की जो आपकी मटेरियल के ऊपर प्रिंट करें कि वो जब आप ट्रांजिट कर रहे हैं उसको शिपमेंट यहाँ से मूव करवानी है, आपने पाकिस्तान से मूव करनी है, यूके में, यूएसए में, आपने चाइना से मूव करनी है, तो इसका मतलब है कि अगर बाय सी करेंगे तो ये 4 से 5 वीक की टाइमिंग होती है। तो रास्ते में डैमेज ना हो जाए वो बारकोड्स, क्योंकि ये बारकोड्स आपके स्कैन होने हैं जब अमेज़ॉन
कि वेयर हाउस में ये रिसीव होगा। तो अगर बारकोड स्कैन नहीं होंगे तो आपको अमेज़ॉन प्रॉब्लम करवा सकता है कि वो आपको नोटिफिकेशन भेजेंगे कि हम आपकी शिपमेंट को स्कैन नहीं कर सकते, तो प्लीज़ रिमूव योर स्टॉक। तो इस चीज़ों से बचने के लिए, क्योंकि आपने कितनी मेहनत से वो की हुई थी चीज़ें, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपके बारकोड जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त जो मटेरियल है उसके वो प्रिंट आउट हो और उनका प्रिंट बहुत अच्छा हो जो लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकता हो। तो इस तरह से आप इसके ऊपर सेव करें और सेव करने के बाद ही आपको नेक्स्ट विंडो पर ले जाएं। यहाँ पे आप प्रेप यूनिट्स, क्या यूनिट्स को तैयार कौन करेगा, ये लेबल कौन लगाएगा, तो बाय सेलर आपने क्लिक करना है। ठीक है, बाय अमेज़न करेंगे तो 50p जो है पाउंड, आधा पाउंड आपको देना पड़ेगा, तकरीबन 125-130 रुपये। तो ये आप अंदाज़ा कर लेंगे अगर 2000 यूनिट करना तो आपको कितने पैसे पड़ जाएंगे। तो हमें तो कॉस्ट बचानी है ना, तो इसलिए हम फिर इसको कहेंगे बाय सेलर कि हु प्रेप यूनिट्स हम सेलर पे कर रहे हैं, और कि हु लेबल यूनिट्स, जो यूनिट्स के ऊपर लेबल कौन लगाएगा वो हम कहेंगे वो भी सैलरी लगाएगा। ठीक है, उसकी पैकेजिंग भी हम खुद ही करेंगे सैलरी, और उसकी यूनिट्स भी हम खुद लेबल करेंगे जो अभी बारकोड प्रिंट आउट हुए हैं, और जो अभी बॉक्सेस के लेबल भी नेक्स्ट हम प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये देखिए 25 पेंस ले रहा है अमेज़ॉन इसकी फ़ी, अगर आपने अमेज़ॉन से करवाना तो मेक श्योर करें कि आप खुद से करें, अपनी कॉस्ट को बचाएं। ठीक है, बाय सेलर का है, इसको भी क्लिक करेंगे और इसको हम नेक्स्ट सेव करेंगे, जिसकी वजह से हमें नेक्स्ट विंडो पे ले आएगा। और हमने यही प्रोसेस आगे रिपीट करना है। अभी हमने एमएल किया है तो साइज़ एसएम के लिए भी यही प्रोसेस के कौन सी कैटेगरी में आता है हम उसको क्लोथिंग के, ठीक है, उसके बाद हम सेव करेंगे हु प्रेप, सेम प्रोसेस है बाय सेलर, हु लेबल यूनिट सेव करेंगे बाय सेलर करके। अभी हमें कितने कितने यूनिट भेजने हैं ये हमने डिसाइड करना है। हमें एक 100 भेजने, हमने डिसाइड किया हमने 100 भेजना है, क्योंकि हमारे एक बॉक्स में 25 आते हैं, तो हमने 100 ml का भेजना है, 100 SM का भेजना है, तो टोटल हमारे 200 यूनिट्स हैं जो हम भेजने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम 100 यूनिट्स जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 100 यूनिट्स ये आपका ml है, और 100 यूनिट्स हम इसमें SM के ऐड करेंगे। तो करने के बाद ये हमें इसके ये टोटल बन जाएंगे 200। तो इसको हम सेव करेंगे तो इसके हमें लेबल प्रिंट करवाने के ऑप्शन दे देंगे, प्रिंट ऑल SKU लेबल्स, 2 SKU हैं और 200 यूनिट्स हैं। तो ये हमारे इस तरह से हमें बारकोड प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा जैसे ये इंफॉर्मेशन ऐड करेंगे। तो इस पर क्लिक करेंगे तो सारी आपके जितने बारकोड हैं वो ऑप्शन दे देगा कितने चाहिए। ये देखिए प्रिंट ऑल है, तो यहाँ पे 2 तरह की है, चूज़ प्रिंटिंग फॉर्मेट आपने कौन सा लेना है, और उसके लेबल का जो फॉर्मेट उसका साइज़ कौन सा रखना है। तो ये स्टैंडर्ड पे करेंगे तो जैसे आपको A4 साइज़ करते हैं इसके ऊपर है, या आप थर्मल प्रिंटिंग है, अगर थर्मल प्रिंटिंग करेंगे तो इसका प्रिंट जो है वो देर पा होता है, ये रास्ते में कहीं पे भी फेड नहीं होगा, और अमेज़न के जब वेयरहाउस में जाएगा तो स्कैनेबल ही होगा, स्कैन हो जाएगा इजीली। ये देखिए हमारी PDF फाइल प्रिंट हो गई है, तो इसको हम खोलेंगे तो ये नई विंडो में ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही ओपन होगा आप देख सकते हैं वेरी क्लियरली कि जो नेवी के जो ML के हैं वो लैदा से उसने प्रिंट कर दिए। पहला ML होगा 100, जैसे हमने जिस सीक्वेंस से किया उस सीक्वेंस से ये आ रही चीज़ें, 100 ml है और 100 ही SM है। अब मेक श्योर करना है कि जो SM है वो SM जो पार्सल पैक है वो SM पे लगे, और जो ML है वो ML के ऊपर लगे, और कलर नेवी है तो नेवी के ऊपर, क्योंकि जो भी मेजरमेंट आपको आप देखने जा रहे हैं पैकिंग होने के लिए उसमें आप देखेंगे डिटेल से, ये बड़ी एहतियात से जो पैकिंग डिपार्टमेंट है जो पैक कर रहा है, जो स्टाफ पहले एजुकेट किया उनको कि इसमें कोई मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है, तो दे आर पैकिंग वेरी नाइसली। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये बार कोड जो है बहुत ही अच्छे जो इसका मटेरियल हो जिसके ऊपर ये प्रिंट हो, ताकि ये अमेज़ॉन तक पहुँचते पहुँचते रास्ते में डैमेज ना हो, क्योंकि ये स्कैन होने हैं, जब तक स्कैनेबल नहीं होंगे ये एक्सेप्टेड नहीं होंगे अमेज़ॉन के लिए। तो चलिए देखते हैं अभी हम इसको कैसे शिपमेंट को कंप्लीट करते हैं।
पूरी शिपमेंट रेडी करनी है। ये बॉक्सेस में हमने पैक करना है। ये फ़ाइनल पिक्चर आपको दिखाई जा रही है। पहले इस तरह से फ़ाइनल बॉक्स तैयार होंगे, जहाँ पे हम एंड पे इनके बार कोड लगाएंगे बॉक्सेस के। ठीक है, इस तरह से पैकेजिंग होगी। फ़ाइनल पैकेजिंग इस तरह से होगी। और आपको आगे नेक्स्ट जो है कैसे बॉक्सेस बनाए जा रहे हैं और इन बॉक्सेस के साइज़ किस तरह बनाते हैं, ठीक है, ये हम इंशाल्लाह बहुत सारे और ब्राइट स्किल की वीडियोस है जिसमें आप सीखेंगे इन चीज़ों को। अभी ये एट द मोमेंट इस तरह से माल पैक किया जा रहा है। हर एक के ऊपर पहले स्टिकर लगने के बाद हम इसको बॉक्स में डालते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ही बॉक्सेस में हमने डिज़ायर क्वांटिटी जितनी हमने मेंशन की है शिपिंग प्लान में, उसके मुताबिक हम बॉक्सेस में वही क्वांटिटी ऐड करेंगे और उनके फिर लेटर ऑन हम इसके बॉक्सेस प्रिंट करेंगे। बस इन द पैकिंग हमें ये चीज़ें भी ख्याल रखनी पड़ती हैं, कोई स्टाफ मिस्टेकनली कोई इस तरह की कुछ चीज़ ना डाल दे जो हमें कस्टम में प्रॉब्लम कर सकता हो। ठीक है, जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं उनमें से कोई ऐसी मिस्टेकनली भी हो सकती है या डेलिबरेटली भी हो सकती है। बहुत सारे कंपेटिटर होते हैं बिज़नेस में जो आपके बिज़नेस को कोलैप्स करने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसा पर्सन इंजेक्ट कर सकते हैं कि वो कोई गलत आइटम आपकी पैकिंग में डालते। तो आपने जब भी पैकिंग करवानी है मेक श्योर करना है कि ये ऐसे किसी कंपनी से थ्रू करवाएं जो आपको श्योरिटी दें इन चीज़ों की, कि इसमें कोई इस तरह का, या फिर आप अपना स्टाफ या आप खुद उसको अपनी सुपरविजन में पैक करवाएं। आई होप कि आपको ये पैकिंग जो हो रही है आप इंजॉय कर रहे हो, कि ये बड़ा एक इंजॉयबल इन्वायरमेंट होता है जब हम पैकिंग कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आपने मद्देनज़र रखनी होती है बहुत ही एहतियात के साथ। जितनी आप एहतियात करेंगे उतना आप इसमें सेव रहेंगे। आपके बार कोड्स डैमेज नहीं होने चाहिए, कोई बार कोड आपका रॉन्ग मिसप्लेस ना हो जाए किसी। ये ब्लैक का बार कोड SM है तो वो नेवी पे या रेड पे या किसी और कलर पे भी ना लग जाए, क्योंकि ये वो छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से आपको अमेज़ॉन के में बहुत सारे रिटर्न्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि कस्टमर ने चीज़ रेड बाय की है उसको ब्लैक चली जाए जो आपने बार कोड मिसप्लेस किया, तो ये इस वजह से बहुत बड़ा ट्रबल आ सकता है। मैंने हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे देखे हैं बिजनेसमैन जिन्होंने ऑर्डर्स आपने प्लेस किए हैं चाइना में या इंडिया में या पाकिस्तान में, लेकिन उन्होंने कोड लगाते हुए अपने मैन्युफैक्चर के साथ कोलैबोरेट नहीं किया, लेबर को एजुकेट नहीं किया, तो जो बार कोड्स थे वो मिसप्लेस हुए। एक प्रोडक्ट का बार कोड दूसरी पे लग गया। तो SKU जो हैं इनके रेलिवेंट आपको बार कोड जनरेट होता है। हर SKU का एक यूनिक बार कोड होता है जिसको आपने मेक श्योर करना होता है कि हर एक जो बार कोड है वो सही प्रोडक्ट के ऊपर सही SKU जो आपने इंटेंशनली अपलोड किया है अमेज़ॉन की इन्वेंट्री में वही आपका फ़िज़िकली पैक हो रहा है। तो प्लीज़ मेक श्योर करें कि चीज़ें आपकी अप टू स्टैंडर्ड हो अमेज़ॉन के, ताकि आपकी शिपमेंट में कोई डिले ना हो, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे तो ये आपकी अमेज़ॉन वहाँ पे शिपमेंट रोक भी सकता है। जब रोकेगा तो फिर इसमें आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं, वो आपका स्टॉक वहाँ से वापस भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया लेकिन आपके कुछ बार कोड्स लगाते हुए कुछ बार कोड जो स्कैनेबल नहीं है वो आपको इन्वेंट्री वहाँ पे अवेलेबल शो नहीं करेगा। जहाँ पे वो रिसेप्शन हो जाएगी जब उस स्टॉक की अमेज़ॉन के वेयर हाउस में, अमेज़ॉन का FBA सेंटर में, तो वो चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होगी, वो रिटर्न हो जाएंगी या वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ये प्लीज़ मेक श्योर करना है कि आपने इस शिपमेंट प्लान को जिस तरह प्रिंट आउट जगह करते हुए हमने तैयारी करते हुए एक एक चीज़ इन्फॉर्मेशन सही से डाली है, तो अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको अमेज़ॉन के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक जो हमने इन्फॉर्मेशन वो डाली है वही फ़िज़िकल शिपमेंट के ऊपर हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हों। ये वीडियो दिखाने का मकसद है, थोड़ा इसमें वीडियोस थोड़ी लंबी हो रही हैं, लेकिन ये आप लोगों की जो बिज़नेस है उसमें आपको बहुत हेल्प करेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूँ और इसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो 10 साल से ही है। हम पहले बहुत सारी प्रोडक्ट्स FBM ही कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टॉक हम FBA कर रहे हैं। तो FBA का जो प्रोसेस है तो उसमें अपने मेक श्योर करना है जो शिपमेंट प्लान में आपने इंफॉर्मेशन दी है वही आपकी फ़िज़िकल शिपमेंट प्लान पर इम्प्लीमेंट हो रही हो। ये अभी आपने देखा है कि पैकिंग
का प्रोसेस किस तरह से हो रहा है। तो जितने बारकोड्स थे हमारे, हमने यहाँ 200 बारकोड को प्रिंट किया और 100 जो है वो हमने ml पे लगा दिए और 100 sm पे लगा दिए। ठीक है, अभी हमें इसको बॉक्सेस की जो यूनिट्स हैं ना, पैकिंग टेबल्स हैं, वो हमें प्रिंट आउट करने। तो हमें इस यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमें इस पोजीशन पे ले जाएगा। इस विंडो पे आपने ये देखना है कि आपकी जितनी प्रोडक्ट्स जो आप पैक करने जा रहे हैं, आपका शिपिंग एड्रेस किस कंट्री से है, आपने वो सिलेक्ट करना है, कितने यूनिट्स जा रहे हैं वो आपने कंफर्म कर लेना है। और उसके बाद आपने जो प्रोडक्ट्स आप भेज रहे हैं उनको आपने देख लेना है कि आपकी जो सारी प्रोडक्ट्स हैं वो एक ही पैकेट में जा रही हैं, एक ही पैकेज में जा रही हैं, एक ही बॉक्स में पैक हो सकती हैं, या लैदा उनके लिए मल्टीपल बॉक्स चाहिए। तो आपने उसके मुताबिक इसको प्रोसेस करना है कि अगर उनके लिए एक ही बॉक्स चाहिए तो एक ही पे क्लिक करेंगे। अगर आपको डिफरेंट बॉक्सेस चाहिए, मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए, तो हमें फिर डिफरेंट मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड, उसके ऊपर कंफर्म करके हम नेक्स्ट जाएंगे और इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। तो ये आपने बहुत एहतियात से इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ के फिर आगे आपने प्रोसीड करना है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप एक एक स्टेप को बड़े ही आराम से पढ़ें और उसको समझें, फिर आगे इसको प्रोसीड करें। कहीं पे भी मिस्टेक होगी तो आपका ये प्रॉब्लम शिपमेंट प्लान क्रिएट कर रहे हैं वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसमें मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो प्लीज़ हमारे केस में हमें जो है वो हमें मल्टीपल बॉक्सेस चाहिए, तो हमने मल्टीपल बॉक्सेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मल्टीपल बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा। तो जैसे ही हमें नेक्स्ट विंडो पे ले जाएगा तो आप देखेंगे कि ये हमसे बॉक्सेस की डायमेंशन मांगेगा, हमसे वेट मांगेगा, जो हमने अभी पिछले सेगमेंट में देखा है कि पैकिंग किस तरह से हो रही है, बॉक्स की डायमेंशन, लेंथ, विड्थ, हाइट बॉक्स क्या है, ये अभी देखेंगे। तो ऐसे क्लिक करते हैं तो हमें कहता है कि यू कैन एंटर बॉक्स कंटेंट इन्फॉर्मेशन और फॉर अप टू 10 बॉक्सेस यूजिंग अ वेब फॉर्म, कि अगर वेब के थ्रू ही आपने करना है तो 10 बॉक्सेस ताकि आप यहाँ से पैकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे ज़्यादा करने तो आपको एक्सेल शीट चाहिए, लेकिन हमारे केस में क्योंकि हमारे 100 पीस ईच हैं, अगर आप अमेज़ोन से करेंगे तो अमेज़ोन आपको चार्ज भी करेगा पर यूनिट जो है वो 12 पेंस, तो हमें खुद से ही करना पड़ेगा, तो हमें सेव करेंगे हम कॉस्ट। तो अदरवाइज़ ये ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, हमें अपनी कॉस्ट बचाने के लिए हमें खुद से ही करना है। तो ये देखें कि हमें बॉक्सेस अगर 25 हमारे पीस आते हैं, क्योंकि जब पैकिंग कर रहे होते हैं हमें पता होता है कि ये हमने बॉक्स किस डायमेंशन का बनाना है। तो ये 25 पीस एक बॉक्स में आ रहे हैं, तो मींस के 4 बॉक्स लगेंगे, एक एसएम के लिए और 4 लगेंगे एमएल के लिए, तो टोटल 8 बॉक्स होंगे। तो इसको 8 बॉक्स को हम आगे प्रोसेस करेंगे और ये हमें नई विंडो पे ले जाएगा। वहाँ पे हमसे हर बॉक्स का वेट मांगेगा और उसका साइज़ मांगेगा। इससे पहले इससे ज़्यादा बॉक्सेस भी थे। ठीक है, अभी ये 2022 में उन्होंने कुछ मज़ीद चेंजेस कर दिए। ये बॉक्स देखें आप, आपका जो पहला 100 है नेवी एमएल का, उसके लिए वो कह रहा है कि आप 8 बॉक्सेस तक लेके जा सकते। टोटल आपके पास आप टोटल 8 बॉक्स बना सकते हैं। 4 हमारे इसमें चले जाएंगे और नेक्स्ट 4 जो है उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये बॉक्स है तो इसमें 25 यूनिट्स, इसमें भी 25, इसमें भी 25, इसमें भी 25। ठीक है, तो इसमें भी नेक्स्ट जो है वो 25। ये बॉक्स नंबर 1, ये 100 ऑफ 100 हो गए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बॉक्स नंबर 5 जो है वो उसमें, और नेक्स्ट जो है 6, 7 और 8, 25, 100 ऑफ 100, 100 ऑफ 100। ठीक है, ये इसके नीचे नहीं लिख देने, ये चीज़ें मिस्टेक नहीं करनी। ये 1 2 3 4 ये इतना इसको कवर करेंगे। इसके लिए हमारा बॉक्स नंबर 5, 6, 7 और 8 होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 8 बॉक्स भेजने हैं। पहले 4 हमने नेवी एमएल के लगा दिए, दूसरे 4 जो है वो नेवी एसएम की, उनकी काउंटिंग जो है वो 4 के बाद 5, 6, 7, 8। और उसके बाद जो है यूनिट्स हो गए
तो इसके बाद जो है वो आपने बॉक्स का वेट यहाँ पे मेंशन करना है हर बॉक्स का, ठीक है। और डायमेंशन, क्योंकि हमारे बॉक्स की डायमेंशन वो तकरीबन सेम रहेगी। ये हमारा लेंथ होगी इसकी 60। तो यहाँ पे बॉक्स की डायमेंशन ऐड करनी है, तो हमारी उसकी लेंथ 60 है सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है, और हाइट इसकी अप्रॉक्सीमेटली वो 50, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है, इसकी भी यही है। अगर आपके डिफरेंट हो तो आप यहाँ से ऐड एंड अदर करके हर एक की अलग से कर सकते हैं, ठीक है। डायमेंशन लिख सकते हैं। तो वेट अप्रॉक्सीमेटली हमारा जो है 22 kg का, तो हमने सब के 22 kg ये सब का वेट हमने 22 kg डाल दिया। 22 kg ये भी याद रखें कि अमेज़ॉन 22 kg से ऊपर अगर आप एंटर करेंगे तो वो इसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा से लेबल डालना पड़ेगा कि ये हैवी के लिए है। ये भी 22, तो टोटल हमारा 176 kg हो गया, ठीक है। तो कंफर्म पैकिंग इंफॉर्मेशन कंफर्म कर देंगे। ये वार्निंग आ गई, ये अभी देखें क्या उसने बोल दिया है। तो ये देखें 8 वार्निंग्स आ गई कि उसने बोल दिया है कि B6, B4, B7, B8, B3, B1, B5, B2, मतलब जो हमारे बॉक्सेस के नंबर थे उन सबको उसने बोल दिया है कि बॉक्स दैट वेट मोर देन 15 kg मस्ट बी क्लियर मार्क्ड हैवी पैकेज ऑन द टॉप एंड साइड्स, कि उस बॉक्स की टॉप पे और साइड्स पे आपने मार्क करना है कि भाई ये हैवी पैकेज है। ये अपने लेबल पर लगाना है ताकि उठाने वाले को जब अमेज़ॉन के वेयरहाउस में जाए, ट्रक लोड अनलोड करने वाला उठाए तो उसको ये पता हो कि अच्छा ये हमें मतलब कि ये हैवी है, 15 kg से ऊपर है। ये अमेज़ॉन ने स्टैंडर्ड एक वेट रखा है ह्यूमन बीइंग के लिए कि जो वहाँ पे काम वर्कर कर रहे होंगे उनको ईज़िली पता चले कि अच्छा ये हैवी है, तो हमें या फोक लिफ्टर की ज़रूरत है या किसी दूसरी शख्स की ज़रूरत है साथ, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने बड़ी क्लियरली मेंशन करनी, क्योंकि हमारा 22 kg है हार्ड बॉक्स, तो इसलिए हमें हैवी पैकेज जो है वो ऊपर एक लेबल लगाना पड़ेगा टॉप पे और साइडों पे चारों तरफ, ठीक है। तो इंश्योर दैट ऑल डॉक्यूमेंट्स to ensure that all required steps are taken before shipping। तो ये एक्सपोर्ट के रिलेटेड है। ई एक्सपोर्ट, जैसा कि अभी हम पाकिस्तान से बात करें तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ई एक्सपोर्ट का। तो आपको ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर 5000 से कम की आपकी शिपमेंट है तो आपका कैरियर ही सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए हेल्प आउट कर देगा। ई फार्म के रिलेटेड इनवाइस तो कमर्शियल डेफिनेटली आप ही देंगे, और अगर आप 5000 से ऊपर हैं तो फिर आप अपना ई फार्म बैंक के थ्रू खुद लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लेटर ऑन और एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। भी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो जैसे आप कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट आपको कह देगा कि आप प्रिंट बॉक्स लेबल्स, तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे आप जनाब। तो प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके जो नंबर ऑफ़ बॉक्सेस हैं उनके वो जनरेट कर देगा अपने बॉक्सेस की बारकोड्स इस तरह से, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा हूँ जो आपको लेटर ऑन आपका उसे वापस पड़ जी। तो मुझे यहाँ पे एक और चीज़ आपको क्लियर करनी है कि जब आप किसी ऐसे कंट्री से शिप करेंगे जहाँ पे अमेज़ॉन के पार्टनर कैरियर मौजूद हैं, ठीक है, तो आपको वहाँ पे अमेज़ॉन 2 तरह के लेबल क्रिएट करेगा FBA के लिए। एक आपका FBA सेंटर के लिए जहाँ पे माल पहुँचना है, दूसरा जो है वो आपका कैरियर के लिए है जिसने आपका माल उठा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में लेके जाना है। तो ये देख सकते हैं बॉक्स 1 आउट ऑफ 40, ये लास्ट हमने शिपमेंट भेजी थी उसकी मैं दिखा रहा हूँ। वहाँ पे ये आ गया FBA का, और ये है हमारा 1 ऑफ 40 ये उस कैरियर के लिए, ठीक है।
तो आपने मेक श्योर करना है कि जिस बॉक्स का नंबर है कैरियर का भी उसी के ऊपर लगे और FBA का भी उनके ऊपर लगे, मिसप्लेस ना हो। तो ये जो मिस्टेक इस तरह की छोटी सी है जो लेबर है वो कर सकती है, लेकिन आपने लेबर जो है वो एजुकेटेड सुपरवाइज़र जो अपनी सुपरविजन में लगा है, मेक श्योर करके कि चीज़ उसकी राइट प्लेस पे, राइट बॉक्स नंबर जो है, लेबल जो है वो राइट बॉक्स पर लिख रहा है। तो ये चीज़ मेरे जहन में आई कि वाई नॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो ये आपके नॉलेज के लिए इजाफा होगा। जी, तो बॉक्स के बारकोड प्रिंट करने के बाद आप कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कंफर्म एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नेक्स्ट पेज पे ले जाएंगे कि आपने कब भेजना है। जब आपने क्लिक कर दिया तो इस तरह से ये आपको आपके सामने ले आएगा। ठीक है चीज़ें, तो ये इन्वेंट्री की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी कि आपने शिपिंग ID क्रिएट कर देगा, शिप फ्रॉम एड्रेस आ जाएगा, शिप टू एड्रेस आ जाएगा, कितने यूनिट्स भेज रहे हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने ये दे देगा। ठीक है, तो ये मैं आपको क्योंकि ये जो इंटरफेस है ये हमारी लास्ट शिपमेंट का है, तो मैंने मतलब कि कोशिश की है कि आपको ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में मिल जाएं। जब आपकी शिपमेंट रेडी हो जाए, आपकी बारकोड लिख जाए, तो आप इस तरह बॉक्सेस अपने जो है वो रेडी कर लें। तो आप इनको बिल्ड ही करवाएंगे किसी जो लोकल लाइन के थ्रू बाय सी। तो अगर आप बाय पहली दफ़ा शिपमेंट है तो आपको कस्टम जो एजेंसी है वो आपको बुला सकती है कि एक्सपोर्ट में, तो आपको रेडी होना चाहिए कि आप उधर जा भी सकें फ़िज़िकली। तो आई होप कि आप लोगों को मैंने ये काफ़ी इंफॉर्मेशन के साथ ये वीडियो आप तक पहुंचा दी है और आपको ये बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होगी अगर आप इसको अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। आप इसके अमेज़ॉन के ऊपर प्रोडक्ट सेल करें तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने कैसे शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है। तो इस तरह से हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। जब शिपमेंट हम भेजते हैं तो इसके थ्रू हम इसको ट्रैक भी कर सकते हैं। ये लास्ट शिपमेंट जो हमारी गई है हम उसके थ्रू यहाँ से ट्रैक शिपमेंट पर क्लिक कर ट्रैक शिपमेंट के थ्रू हम उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। के लिए आई होप कि आपको ये शिपमेंट प्लान क्रिएट करना और इसको अमेज़ॉन के वेयरहाउस तक पहुंचाने का तरीक़ाकार, लेबल, बारकोड्स और बॉक्सेस के लिए बारकोड्स, काफ़ी चीज़ें हमने कोशिश की हैं कि इसमें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह आपको इसमें बिज़नेस में कामयाबी दे। अगर आपने खुद से बिज़नेस शुरू करना है तो भी यही प्रोसेस है। अगर आपने किसी के लिए सर्विसेज देनी है तो ये शिपमेंट प्लान क्रिएट करना, अगर आपके पास ये हुनर है, ये स्किल है, तो डेफिनेटली आपको कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी जो अमेज़ॉन के ऊपर या ई-कॉमर्स का काम कहीं पे भी, अभी eBay ने भी इस तरह का शुरू कर दिया, तो यही इसी तरह का eBay के लिए होगा। अगर आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट करना है eBay के लिए तो eBay का प्रोसीजर इसी तरह होगा, लेकिन विंडो डिफरेंट होगी, ऑप्शंस डिफरेंट होंगे। ठीक है, अभी मैंने काफ़ी कोशिश की है कि ये चीज़ें आपको कॉम्प्रिहेंसिवली समझ आ गई, शिपमेंट प्लान किस तरह क्रिएट। अगर आप चाहते हैं कि ब्राइट स्किल आपके लिए इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ई-कॉमर्स फ्रीलांसिंग के रिलेटेड लाता रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियोस को आगे ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।